जय हिंद बच्चों। आज आपका टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 1 मिनट से कम का टॉपिक होगा। और टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने कहीं पर जगह पढ़ा हो, 1 eV ऐसे लिखा होता है, 1 eV, या फिर लिखा होगा 1 eV लिखा होगा, और 1 eV के लिए एनर्जी लिखा होता है। यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैसे हो गई? कुछ तो की बात है, ठीक है। क्या कहानी है तो समझो। आपको पता है पोटेंशियल किसे कहते हैं? पोटेंशियल आपको पता है, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोले थे किसी एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसे हम क्या बोले थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल रहे थे, ठीक है ना। अब देखो भाई, मैं क्या आपने पढ़ा था अभी तक? सर अभी तक हमने पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक स्लोली लेके आ रहे थे। मैं स्लोली बार बार बोलता हूं कि स्पीड आपकी इतनी कम होनी चाहिए कि यहां से और यहां तक आने के इंटरवल कितने होने चाहिए? इन्फिनिटी इंटरवल हो, इतने छोटे इंटरवल हो, ठीक है ना। तो किसी भी इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा था किससे? इस टेस्ट चार्ज को और किसी चार्ज की पेरिफेरी में, मैं कह रहा हूं क्यू चार्ज की पेरिफेरी में लाने में, ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा था उसे हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल रहे थे, ठीक है। अब मैं किसको ला रहा हूं, थोड़ा खुद देखना यहां पर किसको ले आया मैं? चार्ज को मैंने क्या कर दिया? अब चार्ज को मैं चेंज कर दिया, चार्ज उसको लेके आ रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन को। यदि एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से जो लाने में, किसी ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वास्तव में आ गई ना। यदि एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में द वर्क डन इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वास्तव में आ गई ना। अब लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, और पता है आप 11वीं क्लास पढ़ चुके हो, वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। यदि कहीं लिखा हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसका मतलब क्या है? किसी एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाया गया होगा, ठीक है ना। और जितनी एनर्जी स्टोर की गई होगी, जितना भी वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो गया होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, और वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दोबारा समझना, किसी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में वर्क डन हुआ, और वर्क डन जो हुआ उसकी जो एनर्जी इकट्ठी हो गई, स्टोर्ड हो गई, वो किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। अब सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जूल में कन्वर्ट, यानी एनर्जी तो की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो जूल में कैसे कन्वर्ट करें? सिंपल सी ट्रिक समझना, बहुत छोटी सी ट्रिक है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? सर मैं लिख लेता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 पॉइंट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यही तो पढ़ा है आप लोगों ने, बस और कुछ नहीं पढ़ना, बस यही लिख देना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × -19 जूल, ठीक है ना। ये आपका वर्क डन हो गया, खत्म। याद रखने की तरीका आ गया समझ में कि 1 एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। यदि इस वैल्यू को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना है तो कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है ना। ये टॉपिक आई थिंक 1 मिनट का टॉपिक था, मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। यदि मैं बात करूं कुछ और यूनिट की, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप पढ़ चुके हो कितना? 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया। यदि हम बात करें आपसे कि कुछ और यूनिट की, इसी टाइप की कुछ और यूनिट है, तो इस टाइप की यूनिट हम बात करें तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV ऐसे लिखा जाता है, E स्मॉल और V बड़ा, ठीक है ना। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें जूल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 × 10 की पावर 9 जूल। और ये वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 × 10⁻10 जूल। समझ में आ गया? 1 गीगा, ठीक है ना। तो 1 गीगा की वैल्यू कभी कभी पूछी जाती है, वैल्यू कभी कभी इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी याद होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। गीगा की यूज पड़ती है तो गीगा मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक आपका है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और वो है टॉर्क वाला। वो आपका है कि क्या होता है जब डाइपोल को, डाइपोल एक डाइपोल है, एक उस डाइपोल को आप क्या कर रहे हैं, उस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। एक डाइपोल, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जैसे कि आपको टाउ पड़ा है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, टाउ, टाउ क्या होता है सर, यदि हम बात करें टाउ, टाउ इज अ रोटेशनल एनालॉगस, यदि आपने 11 में पढ़ा होगा सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर में, ठीक है ना, सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन आपको याद आ रहा होगा, तो उसी में आपने पढ़ रखा होगा टाउ क्या है, जैसे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, उसी में आपने पढ़ा होगा टाउ क्या होता है। टाउ होता क्या है, इट इज अ रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। किसका है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो फोर्स नहीं होता है वहां पे, क्या होता है, टॉर्क काम करता है। क्या काम करता है, टॉर्क। टॉर्क इज अ रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। और टॉर्क इक्वल टू होता क्या है, टॉर्क इक्वल टू होता है एफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, रोटेटिंग एक्सिस से, ठीक है ना। यदि मैं कहूं कि ये एक मेरे पास एक ये है, तो ये घूम रहा है, इस पॉइंट से घूम रहा है, तो कितना मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स हो गया यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, ठीक है ना। एक तो चीज आपको समझ में आ गई, टॉर्क किसे बोलते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा थोड़ा मुझे और समझाना है आपको कि यदि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल, बड़ा बनाते हैं, ट्रायंगल थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना। मैं एक ट्रायंगल लेता हूं बड़ा सा, ठीक है ना। चलो ये बड़ा सा ट्रायंगल हो गया आपका, ये एंगल कितने डिग्री का है, 500 डिग्री का ना, हाँ ये 90 डिग्री का एंगल है कहते, ठीक है ना। कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखो बेटा, यदि मैं कहूं कि जे मेरे पास ए जे लाइन देख रहे हो, जे लाइन के, ठीक है ना, ये के मान ली, ए के का मिड पॉइंट, सॉरी ए के सी का मिड पॉइंट ए है, के सी दिख रहा है, के और सी, के सी के सी के सी, ठीक है। के सी का मिड पॉइंट कितना दिख रहा है, ए है, ठीक है, मिड पॉइंट ए है। यदि मैं कहूं के सी इक्वल टू 2a है, तो ए सी कितना होगा, यहां तक की दूरी कितनी, 2a, यहां और यहां तक की दूरी 2a, और जो कौन सा पॉइंट है, जो पॉइंट है मिड पॉइंट। मैथ पढ़ाने लगा यार फिर इससे पहले, ठीक है ना। ये आपका मिड पॉइंट है, ये 2 यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 2a, और ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये कितना बचा, यही तो बचा। बात समझ में आ गई ना। जब ये a है और ये एंगल थीटा है, तो ये दूरी कितनी हो गई, बताइए थोड़ा सा, याद आ गया, 9th 10th पढ़ी है, 10th में पढ़ा आपने, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद आ, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना, बिल्कुल, P अपॉन H, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये परपेंडिकुलर तो ही है AC, तो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है A, तो BC इक्वल टू कितना आ गया, A साइन थीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकल आई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, BC परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये A साइन थीटा। बात समझ में आ गई, सिंपल सी मैथ समझानी थी मुझे, तो आपको 10th वाली मैथ आपको बताई नहीं थी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने डेरिवेशन पर, इतना आपको मैथ समझ में आ गई। उसके बाद हम अपने आते हैं डेरिवेशन पर, और डेरिवेशन क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मैं टॉपिक लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी potential energy of a dipole in uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका डेरिवेशन आता है बोर्ड में कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। चलिए इसे ड्राइव करते हैं, ठीक है।
मेरे पास पहले मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर तुमने कह दी इसलिए मान ली ना ने। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है भैया? पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है, क्योंकि भैया इनके बीच की दूरी इक्वी स्पेस्ड है। यदि कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की दूरी, मैं आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की दूरी यदि बराबर बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी दिखाई जा रही है और बराबर बराबर है, तो वो कैसे होगी? यूनिफॉर्म होगी। यानी कि ये तो यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है। तिरछी हो गई लाइन यार, लग रहा है। सीधी कर लेते हैं, चलो दोबारा बनाते हैं सीधी सीधी। सीधी सी लाइन बनाते हैं। ये तो सीधी है, ये भी सीधी नहीं है, सीधी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सीधी है, ये भी सीधी हो गई, ये भी सीधी हो गई, सीधी है सभी। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इसमें ये अपनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अब इसमें हमने रख दिया एक डाइपोल। डाइपोल में क्या क्या होता है सर? दो पोल होते हैं, एक तो पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल के बीच की दूरी कितनी होती है सर? 2a होती है, ठीक है। अब ये डाइपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल रखा है। अब डाइपोल में ध्यान रखना, जे वाला हिसाब देख रहे हो, जे इसका नेगेटिव है, नेगेटिव क्यू माइनस क्यू, और जे आपका पॉजिटिव क्यू है, ठीक है ना। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी तो नेगेटिव कहां जाएगा? पॉजिटिव तरफ भागेगा, क्योंकि पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यानी कि पॉजिटिव यहां पर होगा और नेगेटिव इधर होगा, और जे नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जे पॉजिटिव यहां पर कहीं नेगेटिव होगा उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। जब ऐसा कर रहा होगा तो ये क्या करेगा? ये घूमने की कोशिश करेगा। अब देखो दोबारा से, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू, इसकी वैल्यू प्लस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है प्लस क्यू, तो यहां पर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? ई इंटू क्यू। फोर्स पढ़ चुके हो आप, फोर्स क्या होता है? कूलम्स लॉ, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल हो गया, तो F इक्वल टू ई इंटू Q2, वही तो बन गई ई क्यू। बात समझ में आ गई? तो यहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा? यहां पर फोर्स लग रहा है ई क्यू, और एक फोर्स यहां पर भी लग रहा है, एक फोर्स इधर को भी लग रहा है, ठीक है ना। एक फोर्स इधर लग रहा है, कैसे वो भी देखना। एक फोर्स इधर लग रहा है, और वो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स है उसका ई क्यू, बट डायरेक्शन कैसा? अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तरफ फेंकेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? अब याद करो कि किसी बॉडी पर, इस बॉडी पर 11th क्लास में इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर को और एक फोर्स इधर को, तो क्या बनता है? सब क्या बनता है? पता नहीं क्या बनता है बेटा, तुम्हारा फेवरेट बनता है। क्या बनता है तुम्हारा फेवरेट? वही कपल। याद आ गई? कपल। कपल क्या होता है? टू फोर्स, दो फोर्स। याद आ गए? दो फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही था और डायरेक्शन कितना था? एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, तो क्या बनता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस कपल। सर कपल कैसे बन जाते हैं? हमारा तो कपल नहीं बना, मेरा भी नहीं बना, चिंता मत कर, ठीक है ना। लेकिन होता कपल क्या है? कपल होता है यदि किसी बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे हो और दोनों के एक ही बॉडी पर इसका डायरेक्शन इधर के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस बनता है? कपल। और कपल में क्या होता है? ध्यान रखना, जितने कपल बनना सब घूम रहे होंगे, जितने कपल हैं सब घूम रहे हैं, यानी कपल क्या प्रोड्यूस कर देता है? कपल किसी बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करता है। ध्यान रखना, कपल का काम है घूमना और कछु नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना इस चीज का। तो कपल क्या होने, इसमें कपल बन गया और कपल क्या कर रहा है? उसको घुमा रहा है। तो इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी और डायपोल ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रही है स्टोर, वो किसके फॉर्म में हो रही है स्टोर? एक पोटेंशियल एनर्जी, इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यदि हम बात करें, थोड़ा देखना यहाँ पर, जब घूम रहा है तो आपको पता है जब कोई चीज घूमती है तो क्या बताई थी मैंने अभी? टॉर्क बनता है। क्या बताया था मैंने? टॉर्क बनता है, कहा था घूमते हुए क्या बन जाती है? टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। और आपको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन यहां पर तो फोर्स है ही नहीं क्योंकि कपल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा? सर जी को ना डोलने के लिए यहां से यहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये ऐसे हो रहे हैं, घूम रहे हैं ना, केवल सिंपल घूम ही तो रहा है। कोई डाइपोल है वो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन से घूम रहा है। तो यहां पर टाउ फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? टॉर्क में, और डीएक्स किस में कन्वर्ट हो गया? डी थीटा में। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? टाउ डी थीटा। समझ में आ गई बात इतनी तो? क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। डिस्प्लेसमेंट किसमें हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जे था इस तरह से घूम गया, एंगुलर में चेंज हुआ, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डी थीटा लगा दिया और फोर्स में हमने कर दिया किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? टॉर्क के फॉर्म में। टॉर्क क्यों बना? क्योंकि कपल बना। कपल का काम क्या होता है? घुमाना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो भाई अब हम आते हैं इसकी बात। चलो भाई अब थोड़ा यहां पर देखो, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, जे ट्रायंगल। यदि मैं कहूं जे एंगल थीटा है, ठीक है ना, और यहां से तक दूरी जे है, तो जे कितनी बची? तो ए बची। और जे यहां से यहां तक की जे दूरी कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा हो गई। क्यों? अभी समझाया था मैंने आपको मैथ में कि भैया परपेंडिकुलर क्या होता है? ए साइन थीटा होता है। यदि एंगल थीटा होगा तो साइन कॉस टेन से बना के आपने, ठीक है ना। चलिए भाई अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पे यदि हम बात करें, छोटा सा वर्कडन निकालो। डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू होता कितना होगा? टाउ इंटू डी थीटा। छोटा सा वर्कडन कितना होगा? टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है ना। अब देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ। टाउ कितना होगा? टाउ आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। टाउ कितना होता है? टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इक्वल टू तो ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर फोर्स कितना है? फोर्स है ई क्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ए साइन थीटा। थोड़ा देखना यहां पर, ई क्यू इंटू ए साइन थीटा। तो भैया इससे अकेले इस चार्ज से कितना लग रहा है? ई क्यू ए साइन थीटा। तो इस चार्ज से भी तो लगेगा तो नहीं? ई क्यू, और ये दूरी भी देखो, यदि हम इस एक्सेस से बात करें, जी वाली दूरी, तो ये दूरी भी तो आ जाएगी। ये थीटा है तो सामने वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। अब देखो ये कितना लगा रहा है टॉर्क? ये टॉर्क लगा, दोनों टॉर्क लगाएंगे तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा इंटू ई क्यू, यही तो होगा। और इसका भी कितना होगा? ए साइन थीटा इंटू ई क्यू, और दोनों को सम कर दें तो कितना हो जाएगा? एक और एक रुपया कितने हो गए? 2 रुपया। तो यहां कितने हो गए? ए साइन थीटा ई क्यू प्लस ए साइन थीटा ई क्यू कितना हो गया? 2 ए साइन थीटा ई क्यू। देखना कैसे, यहां पर देखना, ए साइन थीटा ई क्यू इंटू ए साइन थीटा प्लस ई क्यू इंटू ए साइन थीटा। मैं इसमें से ई क्यू ए साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा? 1 + 1 बचेगा। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो कितना हो गया? 2 ई क्यू ए साइन थीटा। बात समझ में आ गई ना? सिंपल सी बात समझ में आ गई ना? 2 ई क्यू ए साइन थीटा। चलो भाई यहां पर देखो, अब मैं इसको रफ कर दिया क्योंकि गंदा लगेगा, यहाँ पे छोटी सी समझाने नहीं, बेकार लगती है। तो टाउ कितना हो गया? 2 ई क्यू ए साइन थीटा डी थीटा। ये तो वर्कडन निकल आया। डन, वर्कडन का समझ में आ गया। अब देखो, अब हम आते हैं नेट वर्कडन। नेट वर्कडन किससे निकालेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। तो देखना भाई, डी डब्ल्यू कहां से किया? 0 to वर्क डन, और यहां पर 2 ई क्यू साइन थीटा डी थीटा, और यहां पर यदि हम थीटा के साथ में इंटीग्रेट करते हैं तो कितना लगेगा? थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब थोड़ा चीज और भी देखो, केवल आप ध्यान रखो, 11th में आपको कई बार पढ़ाया मैंने आपको कि थीटा को छोड़कर सब कुछ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो बेटा 2 ई क्यू सब बाहर आ जाएंगे, और ए कहां चला गया? सॉरी, ए भी तो होता है इसमें। 2 ई क्यू ए साइन थीटा, ठीक है ना? ए लिखना है 2 ई क्यू ए साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना? तो 2 ई क्यू ए ये सब कांस्टेंट बाहर निकल आएंगे, क्या बचेगा? साइन थीटा डी थीटा बचेगा, यही तो बचेगा। चलो भाई मैं अगली स्टेप पे लिख रहा हूं। डी डब्ल्यू किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना? और ये बाहर निकल के आ गया 2, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है ना? ई 2 क्यू ए, ठीक है ना? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से लेके थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना? आप थोड़ा देखो, ये कोई चीज बन गई क्या? आपको याद आ रहा होगा P = Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। 2a जे हो गया, Q जे हो गया, तो ये क्या बन गई? P बन गई। तो अगले स्टेप पर आप इसे बना दो E इंटू P। चलो मैं P लिख देता हूं, P E, ठीक है ना? अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा मैथ वाले जानते होंगे, बोलो कितना होता है? कमेंट में लिख देना, ठीक है ना? वैसे मैं लिख देता हूं यहीं पे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, बताओ मैथ क्या होगा? सर माइनस कॉस थीटा होगा, है ना? चलो भाई माइनस कॉस थीटा होगा। गधो बिल्कुल गलत होगा, माइनस कॉस थीटा हो ही नहीं सकता। क्या होगा? माइनस कॉस थीटा प्लस सी
यार देखो यहाँ पर कैसा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या लगाते हैं, कांस्टेंट सी लगाते हैं। जब लिमिट नहीं गिवन होती तो हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ep इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है अपने पास, θ1 से लेके θ2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहां पर देखना बेटा w इक्वल टू हो जाएगा pe, ठीक है ना, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। अपर लिमिट कितनी है अपने पास, मास को मैं बाहर ले आता हूं, ठीक है ना, तो इसको मैं मास को बाहर ले आ रहा हूं, तो pe अपर लिमिट अपने पास cos θ2 माइनस cos θ1। जब आपका डेरिवेशन हो गया, थोड़ा साफ सुथरा लिखने के लिए हम क्या करें, इसको साफ सुथरा लिखने के लिए हम इसमें से मास कॉमन और ले लें, तो क्या निकल के आएगा, w इक्वल टू pe, ये मास कॉमन है तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास pe cos θ1 माइनस cos θ2। ये क्या है बेटा, आपका वर्क डन हो गया, किसके लिए, दिस इज अ वर्क डन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, बीच कई बार बता चुका हूं। तो एनर्जी कितनी होगी, pe cos θ1 माइनस cos θ2। कई बार बोल चुका हूं, वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। आई थिंक बहुत ही तरह समझ में आ गया। समझ में आ गया तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। डन। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय। गर्मी बहुत लगा है।